also included by these activities. Similarly, if an asset is kept as long-term investment, the range of such property is also trained as cash from investing activities. The format, अब इसके लिए हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसके माध्यम से हम कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझ सकते हैं. So the format of a statement showing cash from investing activities may be as follows. तो इसमें विनियोग क्रियाओं के कारण उत्पन्न रोकड़ के विवरण का प्रारूप हम इस तरीके से तैयार करते हैं. ठीक है. ये फॉर्मेट में आपको बता दे रहा हूं. ये आपका आउटकम कॉलम, ये इक्विवेलेंट कॉलम जो कि हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं, ये आपके लिए कैलकुलस हो जाएंगे. इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है. प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, ये नोट कर लेंगे आपको. डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है. अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? सेल ऑफ लैंड, और बिल्डिंग, ठीक है. नेक्स्ट सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ गुडविल, गुडविल कर सकते हैं, कॉपीराइट, एक्सेट्रा. ठीक है. इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप. सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है. ये सारा चीजें लेंगे आप. अब इसमें प्लस करेंगे. नोट कर रहे हैं? नोट हो गया? क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. इसमें प्लस करेंगे. ये हो गया. इसमें प्लस करेंगे जो आपका अमाउंट आएगा. ठीक है. इसमें प्लस प्लस होने वाली आइटम जिसे कि आप प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, income from assets, business investment,
इसके अंतर्गत आपका क्या क्या चीज आ जाता है? डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर एज इन्वेस्टमेंट, interest, interest on debenture, third, income property, ठीक है, ये टोटल करेंगे, इस अमाउंट में जो आएगा उसको माइनस करेंगे, माइनस वाले आइटम आ जाएगी परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, इसमें परचेज ऑफ लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर है, व्हीकल है, ठीक है, जो आपके फिक्स एसेट्स है ना, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारा इसमें प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे और जो अमाउंट आपका लास्ट में बचेगा वह होगा कैश फ्रॉम लॉस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके, क्लियर है? प्लस या माइनस जो भी आएगा कैश, आपका कैश फ्रॉम और लॉस्ट इन लिस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सॉरी, ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको, जैसे कि स्थायी संपत्तियां जो कि टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, तो नॉन टेंजिबल के साथ में है ना, अदृश्य संपत्तियों सहित, ठीक है, को प्राप्त करने पर रोकड़ भुगतान, इन भुगतान और इन भुगतानों में पूंजीगत शोध एवं विकास की लागतें स्वयं के द्वारा निर्मित स्थायी संपत्तियों के भुगतान में शामिल होते हैं। स्थायी संपत्ति जो आपके अदृश्य होते हैं, टेंजिबल एसेट्स के विक्रय से रोकड़ की प्राप्तियां, उपक्रमों के अंशों, आवंटनों, वारंटों, ऋण पत्रों, संयुक्त साहस, ज्वाइंट वेंचर्स जो हैं, इनसे प्राप्त रोकड़ भुगतान, वित्तीय उपक्रम अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त किसी उपक्रम द्वारा तीसरे पक्षकार को दिए गए रोकड़, अग्रिम की सुविधा, ऋण जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, भावी अनुबंधों, ठीक है, या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वादे के अनुबंधों, इनके विकल्प के अनुबंध जो है, इसके लिए रोकड़ का भुगतान, भावी अनुबंधों और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में इनके अनुबंधों और विकल्पों के अनुबंधों की रोकड़ की प्राप्तियां, तो इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि विनियोग क्रियाओं से रोक प्रवाह,
इसको आप और सरल तरीके से इस फॉर्मेट को आप बना सकते हैं, जिसमें केवल दो ही आइटम आप ले सकते हैं। जैसे कि जो प्लस होने वाली जो चीजें होती हैं, तो आपको मैंने प्लस का और माइनस का दोनों ही बता दिया, कौन सी चीजें जुड़ेंगी और कौन सी चीजें माइनस होंगी। तो आपके प्लस होंगे जो कि सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। इसमें सेल ऑफ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग करेंट इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड रिसिप्ट है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेआउट्स है, इंश्योरेंस क्लेम है, रिकवर्ड फ्रॉम लॉस, फिक्स एसेट्स। माइनस इसमें करेंगे परचेस ऑफ फिक्स और नॉन करेंट एसेट्स, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म and non-current investment, कैपिटल गेन टैक्स पेड, इन सबको लेंगे। अब इससे संबंधित एक छोटा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि ये मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करिए। निम्नलिखित सूचनाओं से क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नोट कर रहे हैं? यस सर। निम्नलिखित सूचनाओं से निवेश क्रियाओं से रोकड़ ज्ञात करें। सर हाँ जी, एक बार और बोलिए। निम्नलिखित सूचनाओं से, चलिए हिंदी में मैं इसको कर देता हूँ, इंग्लिश में मैं वीडियो जो भेजूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चन नोट करा दूंगा, है ना। हिंदी में मैं यहाँ लिख देता हूँ। निम्नलिखित सूचनाओं से निवेश क्रियाओं से रोकड़ ज्ञात करें। Find cash from investing activities from the following. Purchase and sales. फाइंड में लिखते हैं भूमि एवं भवन, भूमि एवं भवन, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000, फर्नीचर उपस्कर बोलते हैं इसको, फर्नीचर विक्रय में लिखेंगे 20,000, पेटेंट विक्रय 30,000, दीर्घकालीन विनियोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
उसके बाद ₹20,000 अतिरिक्त सूचनाएं अदर इंफॉर्मेशन विनियोग के रूप में पर आभास की प्राप्ति ₹20,000 दूसरा इसको करेंगे डिविडेंड ऑन शेयर held as investment ₹20,000 ऋण पत्रों पर ब्याज ₹10,000 interest paid on debenture ₹10,000 ऊपर में क्या करें थर्ड पॉइंट लिखेंगे फर्नीचर की बिक्री पर हानि फर्नीचर की बिक्री पर हानि ₹5,000 loss on sale of furniture ₹5,000 फोर्थ करेंगे विनियोग के रूप में संपत्ति से भाड़ा ₹15,000 rent received on property held as investment ₹15,000 ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट सभी ने नोट कर लिया अब हम इसके Yes, साथ sir. में आते हैं ओके सभी ने नोट कर लिया ना क्वेश्चन जी सर. cash from investing activities ठीक है अब हम इसमें सॉल्व करते हैं चलिए बस जो था आपको मैंने क्या बताया था आप फॉर्मेट देखते जाएं प्रोसीड फ्रॉम disposal of fixed assets अब इसके अंदर आप देखिए क्वेश्चन को आप देखते जाएं फर्स्ट पॉइंट लीजिए इसमें क्या है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपका दिया हुआ है ठीक है कितने का किया है सेल
जो क्वेश्चन आपने लिखा है सेल साइड को आप देखेंगे, सेलिंग को, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक लिख देता हूं, सेल प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज, ठीक है। फिर सेल किया है, क्या चीज है, फर्नीचर, फर्नीचर किया है, कितने का है, 30,000 का। कुछ पेटेंट्स किया है, पेटेंट्स 30,000। और कुछ है, और है दीर्घकालीन विनियोग भी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का, ठीक है ना। अब इसको टोटल कर दीजिए, कितना हुआ, 2,20,000 रुपए, ठीक है ना। 2,20,000, ठीक। 2,20,000 रुपए का आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक। इसको नीचे लिख लीजिए, 2,20,000 रुपए। अब इसमें से प्लस करेंगे, ठीक है। अब प्लस के लिए क्या था, फॉर्मेट में आपका डिविडेंड वगैरह है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स फ्रॉम एसेट्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आप देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो इसमें क्या चीज दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड है विनियोग के रूप में अंशों पर लाभांश की प्राप्ति, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये है आपका 20,000 रुपए। और क्या चीज दिया हुआ है, भाड़ा दिया है, विनियोग के रूप में संपत्ति से भाड़ा, रेंट रिसीव्ड, ये कितना दिया हुआ है आपका, 15,000 रुपए। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, आप उसको पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। आप पॉइंट देखिए, आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उसमें फर्स्ट पॉइंट है विनियोग के रूप में अंशों पर लाभांश की प्राप्ति 20,000 रुपए। लास्ट पॉइंट था फोर्थ वाला, विनियोग के रूप में संपत्ति से भाड़ा, ठीक है, जो रिजर्व हुआ है। तो ये कितना हो गया, 35,000। ये प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस कर रहे हैं, ये कितना हो गया, 2,55,000 रुपए, ओके। अब इसमें माइनस करेंगे, कौन से आइटम माइनस होंगे, बाकी जो छूट जाता है आपका, क्या चीज होगा, परचेस और नॉन करंट एसेट्स, जो परचेस किए हैं उनको आप माइनस कर दोगे, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको आप माइनस करोगे, ठीक है ना। परचेज जो किए हैं उसको माइनस कर देंगे। अब इसमें कौन कौन से आइटम है, परचेज में लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग्स, कितने का है आपका, 2,00,000 रुपए का। और क्या है परचेज इसमें, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 का।
और ट्रेडमार्क है, ठीक है, ट्रेडमार्क है, ये कितने का है? 20,000 का। टोटल हो गया 3,20,000 रुपए। अब ये 3,20,000 आप माइनस कर दीजिए। दिख रहा है नीचे? नीचे का दिख रहा है? दिख रहा है नीचे का? ये देखिए, ठीक है, 3,20,000 माइनस करेंगे किस पर? 2,55,000। ये आपका 2,55,000 आया है, इसमें आप माइनस करोगे 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए क्या चीज का है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स है 2 लाख का, प्लांट है 1 लाख का, फिर आपका ट्रेडमार्क है 20,000 का। टोटल हुआ 3,20,000। तो 2,55,000 में 3,20,000 जाएगा, यानी कि क्या आएगा आपका? माइनस में आएगा। तो माइनस में जो आएगा, माइनस में कितना आएगा आपका? मैं ऊपर कर देता हूं इसमें, ठीक है। तीन लाख 20,000 आपका आया है, ये माइनस हुआ है, ठीक है। इसमें 2,55,000 रुपए में आपने माइनस किया, तो माइनस किया तो कितना आया? ये 65,000 रुपए माइनस में आएगा। ये ब्रैकेट कर दिया मतलब माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है, तो मतलब आप समझ गए ये माइनस। अब ये क्या चीज है आपका? क्या चीज है आपका? कैश लॉस, ठीक है, कैश लॉस, रोकड़ हानि, ठीक है, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? निवेश क्रियाओं से रोकड़। तो निवेश जो किया है, इन्वेस्टिंग, ठीक है, जो उसने विनियोग किया, जो लगाया, उससे इसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, रोकड़ हानि। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, अभी अपने पास टाइम है। क्वेश्चन नोट करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और इस पॉइंट पर, फिर हम दूसरा मेथड करेंगे, तीसरा, फिर तीनों एक साथ करेंगे। अभी मैं आपको एक एक अलग अलग बता रहा हूं, है ना। इसके बाद फिर हम तीनों जो प्रक्रियाएं हैं उसको एक साथ लेंगे, फिर आपका कैश फ्लो जो है कंप्लीट तैयार होगा। क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी के शेष निम्न प्रकार थे। A company has the following balance: investment as on 31st March 2019, इकतीस मार्च 2019 को विनियोग 68,000 रुपीज, 68,000 रुपए। दूसरा करेंगे इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st March 2020, 31 मार्च 2020 को विनियोग
56,000 56,000 वर्ष में कंपनी ने प्रारंभिक विनियोग के 40% तो 16,000 रुपए के लाभ पर बेच दिया। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड sold 40% of its investments held in the beginning of the period at a profit of 16,800 rupees। विनियोग क्रियाओं से रोक प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कंपनी का जो आपको शेष दिया हुआ बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, किसका? इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैलेंस है, ओपनिंग आपको दिया है 68,000 और आपका क्लोजिंग यानी कि 31 मार्च 2020 ये दिया है 56,000। अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ष में कंपनी के प्रारंभिक विनियोग यानी कि ओपनिंग जो बैलेंस है उसका 40% जो है उसको उसने बेच दिया। कितने में बेचा? 16,800 रुपए के लाभ पर बेचा। 16,800 16,800 रुपए के लाभ लेकर बेचा। तो भैया इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, ये वर्किंग नोट हो जाएगा आपका। तो आप इसमें ये देखिए कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, बैलेंस ड्यूरिंग लाया गया कितना है 68,000। ठीक है, ये कितना है आपके पास बैलेंस 31 मार्च 2019 का। ठीक, और इसमें क्लोजिंग भी दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये दिया हुआ है आपका 31 मार्च 2020 का। ये कितना है 56,000। उसे ये आपका दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें से क्या हो रहा है, वो वर्ष में कंपनी के प्रारंभिक विनियोग के 40% को, ठीक 40% को क्या कर रहा है, वो बेच दे रहा है। कितने रुपए के लाभ में? 16,800 रुपए के उससे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको आप कर सकते हो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, कितने में बेच रहा है? 16,800 रुपए, 800 रुपए के लाभ से वो बेचा। अब सेल कितने का किया है वो? 40%। आप देखिए 68,000 का 40% आप निकालिए, ये हो जाएगा बाय बैंक। सेल किया है 40% ऑफ ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका 68,000। इसका 40% निकालेंगे, कितना आएगा 44,000, 44,000 रुपए। ठीक है, अब इसको डाटा को क्लोज कर दें और कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए। ये इधर भी आपका बैलेंस करेंगे 1 लाख,
1 लाख में इसको माइनस कर दीजिए, कितना बच जाता है आप देखिए, ये हो जाएगा बैंक अकाउंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ये। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना निकलता है देखिए, माइनस करिए, कितना आया 15,200। ठीक है, देखिए आया या नहीं, यहां तक कंप्लीट हो गया, क्लियर है? क्या आप Yes. सबने नोट कर लिया? प्लीज रिप्लाई, बताएं क्या आपने नोट कर लिया है? Yes, sir. चलिए, अब ये तो वर्किंग नोट है आपका एक्चुअल में, है ना? ये हमने निकाला कि परचेस उसने कितना किया है, रोकड़ क्रय, ये निकल गया। जो बैलेंस हमको दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, ओपनिंग और क्लोजिंग, और प्लस उसमें जो सेल किया है ना? तो इससे हमको क्या निकल गया, परचेस निकल गया कि वो कितने का परचेस किया हुआ है। अब हम आ जाएंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो, ठीक, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो इसमें ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ये क्या है, इनको फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर क्या था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितना 40% लिए हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 40%, ठीक है। कितना आया था 68,000 का 40%, ये हुआ आपका 27,200। प्लस करेंगे, इसमें प्रॉफिट भी था, प्रॉफिट को लेकर बेचा है, दो मिनट। क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं, आज आएगी। ये कितना हो गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल, ये था 16,000, कितना था 16,800, तो टोटल कितना हुआ था 44,000। ओके, अब इसमें आउटफ्लो ऑन कैश कितना है, आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट देखेंगे, वर्किंग नोट में निकाले हमने कितना 15,200 रुपए, ठीक है, ये आपका निकला है
ये माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? देखिए इसमें कितना बच रहा है, 44,000 में 15,200 चला जाएगा, ये आपका आएगा 28,800। क्लियर? ये होगा नेट कैश इनफ्लो, net cash inflow from investing activities. ओके, ये आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर है? आप सबने नोट कर लिया? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसकी जो थर्ड पार्ट है उसको करेंगे, ठीक है? इसमें किसी भी प्रकार से कुछ पूछना हो तो बताएं। अब हम नेक्स्ट जो है आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है, वित्तीय क्रियाओं से रोक प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये थर्ड पॉइंट आपका बच जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके उपरांत इसके पश्चात हम पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।